दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राय चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि उसका लोकेशन मुझे चाहिए। कई लोगों को लोकेशन लेने की बात करते हैं, तो लोकेशन मिलता कैसे, हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, आपको मार्केट में कई ऐसे ऑनलाइन टूल मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि ये लिंक भेज दीजिए, कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा आपको लोकेशन मिल जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, वैसे भी ये लोकेशन वगैरह ट्रेस करना इलीगल चीज़ें हैं, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक आपका कोई बच्चा या फैमिली मेम्बर के सिक्योरिटी की बात ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप किसी का लोकेशन मान लो ट्राई किया आपने, ठीक है, आपने उस लिंक पर क्लिक किया, आपको आईपी एड्रेस मिल गया जो कि किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप किसी का आईपी एड्रेस ले सकते हैं। तो आपको मिल गया आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस मिलने के बाद आप अगर सर्च भी करेंगे उस आईपी एड्रेस से तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है उस ज़िले का मिलता है। जैसे मान लो कोई यहाँ पे जौनपुर सर्च कर रहा है किसी ने, तो जौनपुर में आप कहाँ ढूंढने जाओगे? जौनपुर में बहुत उसका जो रेंज होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 50-60 किलोमीटर की रेंज बताता है। तो वो साइबर क्राइम वाले आपके लोकेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो वो जो है आपके लोकेशन को आइडेंटिफाई यहाँ से करते ही नहीं, आपके सीधे घर में पहुँचते हैं। यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपने किसी आईपी एड्रेस पर सर्च किया तो उस आईपी से वो सर्विस प्रोवाइडर का पता चल जाता है। अब सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्ट अथॉरिटी होती है, उनको एक्सेस होता है, आईडी पासवर्ड उनको मिला होता है चेक करने का। तो वो उसको सर्विस प्रोवाइडर की आईडी चेक करते हैं कि ये लोकेशन कहाँ था, मतलब किसके नाम पर ये सिम रजिस्टर है या इनका घर कहाँ है, लोकेशन का मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज किया गया है वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो जिसके न भी नाम पर रजिस्टर्ड होगा उसके यहाँ पुलिस पहुँच जाएगी या आपको लोकेशन को ढूंढने पहुँच जाती है। तो ये इस प्रकार से काम करता है। बाकी और भी चीज़ें हैं जिससे आप लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे गूगल में आप किसी को इनवाइट भेज के उसका लोकेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप में लोकेशन का इनवाइट मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सिस्टम को यूज करने के लिए बनाया गया है, तो इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि आपने किसी का इलीगल तरीके से अगर आप लेना चाहेंगे तो फिर आपको जो है अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, वहाँ से ही आपका ये प्रोसेस चलता है। बाकी लोकेशन वगैरह ऐसे नहीं मिलता है। या फिर आप जो है, जैसे हम अपने फैमिली मेम्बर का बना के रखे हुए हैं लिंक पहले से ही, तो हम अपनी आईडी पर लॉगिन किए हुए हैं। तो जैसे देखो, आपके घर में मान लो 5 मोबाइल है, ठीक है, आपका एक फ़ोन हो गया अलग, और जितने भी फैमिली मेम्बर, आपके बच्चे हो गए, आपकी वाइफ हो गई, सबको एक आईडी से लॉगिन कर दिया आपने, ठीक है। जब आपने लॉगिन कर दिया उसके बाद आप जो है फाइंड माय डिवाइस में जाके आप वो अपना डिवाइस तो ढूंढ ही सकते हैं, उसका लोकेशन भी देख सकते हैं। तो ये सब जो है टूल हैं इस्तेमाल करने की, ये कोई हैक नहीं है, ये कोई इस्तेमाल मतलब गलत तरीके से आपको नहीं करना है किसी के साथ। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है अपने फैमिली मेम्बर का लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है, मैं जैसे कोई बच्चा है आपका स्कूल गया है, आपको बच्चों की ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए क्योंकि बच्चे भाग जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे हम जैसे मेरा बच्चा है तो हमने उसको जो है अगर लोकेशन लगा के रखा हुआ है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए काम में आएगा। कभी मान लो कभी दिक्कत हो गई, कभी लेट पहुँचा, तो उसका हम लोकेशन देख सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं कि आखिरी लोकेशन यहाँ पे था, तो उसको सर्च करने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से आपका जो टूल है जो आपके लोकेशन को ढूंढने का कार्य करते हैं, तो जेन्युइन आप देखिए, किसी का ऐसा नहीं है कि आप बिना मर्जी के किसी का कर लेंगे, तो वो सब अलग चीज़ें हैं, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर की जहाँ सुरक्षा की बात है, हमारे पास फैमिली लिंक है, गूगल फैमिली लिंक है, बाकी और भी चीज़ें हैं जिससे हम अपने फैमिली मेम्बर का लोकेशन देख सकते हैं, इनवाइट भेज सकते हैं, शेयर मंगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें को आप जो है लोकेशन देख सकते हैं, प्रॉपर लोकेशन आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए वहाँ पे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी एप्लीकेशन अगर कोई गूगल प्ले के स्टोर के अलावा कोई व्हाट्सएप पे भेजता है तो आपको क्लिक नहीं करना है, आपको सुरक्षित रहना है। इसलिए क्योंकि अगर आपने किसी ऐप का भी परमिशन लोकेशन का दे दिया है तो वो आपका एक्सेस लेकर आपको जो है वहाँ पे लोकेशन आपका देख सकता है और वो एग्जैक्ट देखेगा, क्योंकि वो फ़ोन जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो आपके फ़ोन में है और फ़ोन में होता है जीपीएस।
आपके जीपीएस से वो कनेक्ट करके आपका लोकेशन ले लेगा। एक बार आप गूगल मैप्स में आप जो है डायरेक्शन लगा के देखिए। जब तक आप गूगल मैप चलाएंगे तब तक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो उसके बाद आपके जीपीएस पे वो शिफ्ट हो जाता है। जैसे जीपीएस पे शो हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, आप इंटरनेट बंद भी कर देंगे तब भी जीपीएस चलता रहता है। आपने अगर हो सकता है नोटिस ना किया हो तो एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो वो जो है उससे काम करता है। जीपीएस एक बार कनेक्ट हो गया सेटेलाइट से, डायरेक्शन उसको मिल गई है, तो वो दिखाता रहता है कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं, वो इससे काम करता है। जीपीएस अलग चीज़ होती है। तो इस प्रकार से आपका जो है लोकेशन आप बहुत सिक्योर चीज़ है, किसी का ऐसा नहीं देख सकते आप। जो साइबर क्राइम वगैरह देखते हैं तो उनके पास अथॉरिटी होती है, वो आपको कुछ गलत करोगे तो दौड़ा के मारने का अधिकार होता है उनको। तो आप ऐसा ना करें, आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो तो सवाल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।